बात बात चल रही थी, हमें सदा सकारात्मक कैसे रहना है। जो सकारात्मक है वो सुखी है और निगेटिव है, निगेटिव वाला दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोचने वाला देवता है, निगेटिव सोचने वाला समझ जाओ कौन है? मनुष्य भी नहीं और भी। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव, सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव रहना। क्योंकि जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। योग में बैठा है, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेगा मेरे को नींद क्यों बोल, फिर कहेगा छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेगा सबके बीच में क्यों बोला। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप है वही योग की अनुभूति कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें इस पुरुषार्थ की जरूरत है। मुझे लगता है बाबा ने काफी सारी मुरलियां 2007 से लेकर के चलाई। बच्चे समस्याओं का समाधान करो, बच्चे कारणों का निवारण करो, बच्चे समर्थ बनो, नो प्रॉब्लम का ताज पहनो। कई अलग अलग रीति से बाबा ने, क्योंकि संकल्प ही हमारे चले गए। अपने गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं कमाना लेकिन संकल्प का धन कभी, क्योंकि संकल्प का धन गया, समय का धन भी चला गया, शक्तियों का धन भी चला गया। इसलिए संकल्प को सदा पॉजिटिव रखना। ये आत्मा, ये अशरीरी विधेय स्थिति कोई और चीज नहीं। जिसके संकल्प समर्थ, जिसके संकल्प पॉजिटिव, वो अशरीरी विधेयी निराकारी फरिश्ता ये स्थिति अपने आप आएगी। लेकिन उसका जड़ क्या है? संकल्प। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है मेरा कल्प भी निगेटिव। संकल्प कहां से मिलते हैं हमको? ये मुरली संकल्प का स्टॉक है। ये बाबा क्यों कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो, आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। जिसके संकल्प निगेटिव है वहां अशांति है। जिसके संकल्प निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, संबंधों में कड़वाहट आती है। आजकल लोग नशा करते, ड्रग्स ले, सब कारण क्या है? निगेटिव। जहां संकल्प पॉजिटिव है वहां सहन शक्ति है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर बड़ी बहन आई छोटी बहनें आएंगी, और जब छोटी बहनें आएंगी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, हर एक शक्ति के 4-4 बच्चे। सहन शक्ति आई, उसके साथ में उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। जब मां है तो बच्चे भी हैं। और जिसके साथ में अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए मुझे सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहने वाला विजयी है, निगेटिव सोचने वाला पराजय हो जाता है। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग ठंडा हो गया, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो?
गरम, पेट को नरम और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज स्कूटी में चलेंगे, टोटो में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, पैदल चलेंगे तो सोचेंगे हम तो गरीब हैं, इसलिए, और पैदल नहीं चलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो पांव कैसे रहेंगे ठंडे। और पेट, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू है तो नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाए? जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती, सारा दिन संभालना किसको पड़ता है, फिर वो चिल्लाता रहता है। और दिमाग को कैसे रखो ठंडा, लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म, सहन शक्ति नहीं है। 70% शरीर की बीमारियां होती है, कारण मन की निगेटिव स्थिति। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, इसलिए कहते हैं ना तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसकी खेती में इतना बुरी अनाज हुआ, इसका घर के सामने गाड़ी, ईर्ष्या करेंगे, जलसी, पेट के संबंध की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते, जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता करता आपको नंबर लग गया है, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद करने वालों का बीपी बढ़ जाता है, इसीलिए कहते हैं बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ, नहीं नाराज लग रहे, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, भविष्य में अस्थमा होने की संभावना है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, सर्वाइकल। इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से। 70% शुगर होते हैं टेंशन से। क्या टेंशन है, मैं इसकी सास हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल्स उतरते शुगर पर होते हैं। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो आज शरीर की जो बीमारी है उसका कारण है मन बीमार। इसलिए जगह जगह पर लोगों ने हॉस्पिटल तो खोले हैं, वो हॉस्पिटल किस चीज के हैं, शरीर को ठीक करने वाले। लेकिन शरीर बीमार क्यों पड़ा, जिसका मन बीमार उसका तन भी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी केंद्र ये क्या है, ये मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। भोलेनाथ परमात्मा वैद्यनाथ ये जगह जगह पर क्या कर रहा है, ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा ने तो कल परसों धोबी घाट का टाइटल दिया था, कल ही शायद धोबी घाट भी है, गांव के बाहर धोबी घाट बनाया जाता है, इसीलिए यहां दूर बनाया है इधर। इसलिए एक समय आएगा लोगों की यहां लाइन लगेगी, क्योंकि वो दवाइयां काम नहीं करेगी। या तो आप लोग दवाई ज्यादा बनाते हैं ना, फैक्ट्री है बहुत सारी, तो इसीलिए मैं अभी पता नहीं कहा पंजाब में एक जगह पर गए थे, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले मुझे। मैं एक एक को पूछे, कोई मेरा कान पकड़ रहा है, कोई नाक पकड़ रहा है, कोई ऐसा कान को काट रहा है, ऐसा कर, पढ़े लिखे अच्छे, दिमाग काम नहीं कर रहा है,
मैंने कईयों को पूछा इसको क्या हुआ, इसका बिजनेस ठप हो गया इसलिए डिप्रेशन में चला गया, इसलिए नौकरी गई इसलिए चला गया, आगे चल कर बहुत होने वाला है सब चीज। इसलिए क्योंकि यह सभी मानव जाति का अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में हमारे सारे हिसाब चुक्त करने हैं और हिसाब किताब सामने आएंगे और उस समय हमें बहुत टेंशन आता है, ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं उसने। इसलिए आगे चल करके परिस्थितियों का सामना करने के लिए, डिप्रेशन के बचने के लिए, पर चिंतन प्रदर्शन से बचने के लिए, अशरीरी विधेयी बनने के लिए सकारात्मक सोचने की कला धारण करनी। सकारात्मक वाला रेत में भी पानी निकालता है, असंभव बातों में भी संभव करता है, हर जगह पर हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चलता है। इसलिए वर्तमान समय ये कला सीखनी है, इससे हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, खुश रहो, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ। लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं, लाफिंग क्लब में, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते हैं चेहरा डाउन हो गया, किसी निगेटिव को देखता है चेहरा डाउन हो जाता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, और जहां निगेटिविटी है वो वायुमंडल को खराब करता है, पॉजिटिव वाला वायुमंडल को शुद्ध करता है। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती और वो क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे तनाव टेंशन में आता है, उस नाजुक नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक कोरोना काल में एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर हमारे हेल्थ अच्छे है, हमारे लिए दुनिया है। तो हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय में भी हमें हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा आप देखना पसंद नहीं करते, आप उसके लिए निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा था, मैं तो जिंदगी उसके साथ भी थी, वो क्या है मैं जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, उसके लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूं, ये निगेटिव। निगेटिव वाला सहयोग नहीं देगा, कहेगा उसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकता, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, वो दुआएं नहीं दे सकता, वो शिव भावना कभी ना रख सकता। निगेटिव वालों के दिल में भगवान कभी बैठ नहीं सकता। अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाए, किस लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए। आज हमें 87 सालों से बाबा यह ज्ञान सुना रहे, किस लिए? पॉजिटिव बनने के लिए। फिर भी अगर मैं एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, भगवान दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए अपने दिल को सदा स्वच्छ रखना, यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ करेंगे तब हल्का बनेंगे, खुश रहेंगे, अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, योग न लगने का। ये सब के कारण है सोच है, क्योंकि विचारों से सब कुछ होता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है? गरम हो जाता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मारती। गुस्सा क्या है? सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि गुस्सा करने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। जिसको विवेक ही नहीं कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं होता, कई दिनों से निगेटिव चलेगा,
फिर उसे नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा आएगी। कल परसों था ना, माया सदा भव भव करती, देखते हैं कि कब तब प्रवेश करेगा। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे बने? प्रश्न ये था। मैं निगेटिव से क्या क्या होता है वो आपको गिनाया, बहुत और भी कई बातें, लेकिन हम बने कैसे और हमारे जीवन में निगेटिव आता क्यों? उसका सबसे पहला कारण है निगेटिव आने का कर्मों के घुई रति का ज्ञान का अभाव। कर्मों के घुई रति की ज्ञान की कमी, ये निगेटिव का जन्म होता है। आज एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के, आपके पड़ोस के, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने लेने देने को समझा उसका मन चुप रहेगा, वो निगेटिव नहीं सोचेगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, निगेटिव विचार चल रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर किसी को पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था, अब मेरा हिसाब। जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा? अच्छा, इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, मजा आ गया। बाबा के कमरे में जाकर के बाबा और भी किसी को भेजो जिसकी हिसाब है, जल्दी जल्दी। वो तंग नहीं होगा, निगेटिव नहीं सोचेगा, और ये क्या करेगा? आह्वान करेगा। और निगेटिव वाला, बाबा ये मेरे को तंग करता है, ऐसा क्यों करता है, मैंने क्या किया था, मैं इसके राज। वो निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। ऐसे सोचने से अपना ही घाटा है। समय जला गया, शक्ति चली गई। इसलिए कर्म गति का एक न्यूटन का साइंस में सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष, लेकिन हम दोष क्या करते हैं? उस व्यक्ति को लगाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई तुम्हारा हिसाब है तो लेगा ना। हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके हैं। एक, योग से चुक्त करो। इसलिए बाबा क्यों बार बार कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, क्यों? इसे भी सब चुक्त, वो भी नहीं करेंगे। दूसरा है सहन करके। अगर कोई आपको तंग करता, आप चुप रहते, कुछ बोलते नहीं, संकल्प भी नहीं चलाते, उसके साथ व्यवहार भी बिगड़ते नहीं, आपका उसका हिसाब चुप्त हो गया। अब वो भी नहीं करेंगे। तीसरा है विनाश। ये विनाश में ऊपर से बिल्डिंग गिरी है, नीचे दबा हुआ है, आधा शरीर बाहर है, आधा अंदर है, कितना तड़पन होगी, खाना भी नहीं मिल रहा है। ये भी उसके कई जन्मों के विकर्म क्या होते हैं? खत्म। लेकिन विनाश काल के विकर्म खत्म होने की प्रक्रिया से, सजा से, वो मुक्ति में, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी आत्मा, वो मुक्ति में चली जाते हैं, द्वापर कलयुग में चली जाते हैं, जीवन मुक्ति में नहीं जाते। सहन करता है वो जीवन मुक्ति में जाता है, लेकिन पद ऊंचा उसको नहीं मिलता। और जो योग से जो हिसाब चुक्त करता है अपने, जीवन मुक्ति में जाता है, पद ऊंचा प्राप्त करता है। इसलिए मुझे सहन करके हिसाब चुक्त करना है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। लेकिन हम अपने विवेक को दबा करके क्या करते हैं? श्रीमत के विरुद्ध कर्म करते, वो विकर्म में चले जाते। 63 जन्मों के विकर्म योग लगाने से चुप्त होते। इस जन्म में बचपन से लेकर के ज्ञान में आने तक जो विकर्म है वो सहन कर, बाबा को लिख करके देने से, बताने से चुप्त कम हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण बन करके जो करते हैं, ना लिखने से ना योग से, उसकी सजाई मिलती है। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद हमें अटेंशन देना है। इसलिए अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, मेरा हिसाब चुप्त हो रहा है,
मेरे आसपास के जो भी लोग हैं मुझे देने के लिए, कोई लेने के लिए है। चलो 2 मिनट। चल रही थी कर्म गति को समझना। ये बहुत ही गहरा विषय है। हम वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जो कुछ किया है उसको जानते नहीं है, और उस समय हमें फिर क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसके कभी रास्ते में गए ही नहीं, फिर ऐसा, और ये पर चिंतन, पर दर्शन, फिर नफरत, विषय दूरिया, और इससे आज हमारी संकल्प शक्ति जो महत्व की है वो वेस्ट जाती। और जब संकल्प शक्ति वेस्ट गई सब कुछ। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता मैं 3-4 दिन पहले मैं एक बगीचे में गया था, तो वहां 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, खींचा पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी।
इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? सागर के पास। अगर यहाँ हमें आने के बाद भी अगर आत्मा अनुभव, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे मन रूपी बाल्टी को क्या है? छेद है। और ये छेद क्यों है? जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अपने मन को चुप रखना, और जिसका मन चुप रहता है वो रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, निरंतर योगी। जब मन में विरत चलता है उस समय बुद्धि के ऊपर धूल आती है उसकी, जैसे धूल वाले आईने में चेहरा देखो दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर सारा दिन के निगेटिव संकल्प चले, ये क्यों करता है, क्या करता है, उसी बुद्धि में ना परम धाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर हमें विजन नहीं दिखता तो बुद्धि भटकती है, फिर योग की अनुभूति। इसलिए बुद्धि को क्लियर रखने के लिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। चाहे मेरे कोई चुगली करे, यहां की बातें वहां करे, उसमें भी कल्याण है। आज तक जो कुछ घटना हुई उसमें कल्याण है, और वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है वो भी। ये है भगवान के ऊपर विश्वास, क्योंकि परमात्मा ने हमारा खेल बनाया। कैसे बनाया? कल्याणकारी। परमात्मा का नाम है शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो भी मेरा कल्याण करने वाले, इसलिए कोई किसी का दोष। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास पे सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी स्क्रीन में। मैं कहता था इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। अब राम को वनवा में भेजा, भी पता नहीं कहीं जेर देने के लिए तो नहीं आई। मुझे मंत्रा का पाठ बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन थोड़ा मनन चिंतन किया था, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में, ऑफिस में कोई ना कोई मंत्रा रखी। और आज हमारी जो प्रॉब्लम आए, हमारे जो निगेटिव चलता है, उसी मंत्रा को देखते ही वो हंसते लगता, मुझे देखकर जरूर हंस रहे। वो किसी से बात भी करता लगता मेरी बात जरूर करे। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? अगर आपके जीवन में कोई तंग करने वाली व्यक्ति ना होती, समझो पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई आपको बहने बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चलो तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, दुखी हो गए, मंदिर में जाने लगे, पूजा करने लगे, वहां प्रदर्शनी देखी, यहाँ आए, इतना अच्छा दैवी परिवार, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? उस मंत्रा के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दुआएं देना। कई कहते दुआएं कैसे दे? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके पीछे कल्याण था, आप नहीं जानते, वो जानता है। कई बार जब मैं जेल में जाता हूँ, कई कैदी बिल्कुल नर्वस होकर के बैठते हैं, टेंशन में बैठते हैं। मुझे लगता है शायद ये सुन रहे या नहीं सुन रहे।
तो कभी कभी मैं बोलते बोलते उनको बताता हूं, देखो भाई, परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चे का बुरा हो सकता है। 2021, 22, 23 आपके लिए बाहर कोई बड़ा खतरा था, इसलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार बनाई और सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि यमराज भी घुस करके तुम्हारा अनित कुछ कर न सके। इसीलिए ऊपर वाले को और धन्यवाद दो। जब ये सुनते हैं तो इतनी तालियां बजाते, खुश हो जाते, उनकी खुशी वाले चेहरे देख करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। इसलिए जीवन में जो कुछ होता है कल्याण कर, ये है भगवान के ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास, वो मुझे जहां भी लेके जाएगा मेरा कल्याण करेगा। अगर सोच रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये भी मेरी नया पार लगा सकता है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों की जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। भगवान का काम हमें नहीं करना है। इसलिए मन को चुप रखना, परिस्थिति के समय जो मन को चुप रखता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। परिस्थिति के समय जो सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है, अनित हो सकता है उसी से। इसलिए चुप रहो, कोई कुछ भी करे कल्याण है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, देवी परिवार मिला, किसके कारण? मंत्रा के कारण। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्रा और कैकेयी नहीं आई थी। तो सभी को पूछा, मंत्रा और कैकेयी मैं कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि मेरा आप स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। कहता है नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली दो थप्पड़ नहीं लगाई। तो इसी तरह मेरा बुरा करने वाला ही मेरा सच्चा हित चिंतक है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, यह है संकल्प को बचाने का तरीका। तीसरी बात है, अगर मुझे संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव रहना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करो परफेक्ट। पहली है अमृत वेला का योग अच्छा, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें परफेक्ट करता है उसके सामने कोई पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ये 3 चीजों को हमें पावरफुल करना है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज के महावाक्य। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और सवेरे 10 बजे आपको ही दिखाई जाए सवेरे का आपका अमृत वेला का आज का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग लगाएंगे तो क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? केवल उठ करके बैठना ये कोई विधि नहीं है। उठ करके कैसे बैठे वो मत है। अब समझो बड़ा सा मेहमान है, आपका स्नेह प्यार है, इसलिए आपके बुलावे पर वो 10 काम छोड़ करके आया, लेकिन वो आने से आप पहले अपने अंदर से कुंडी लगा करके, दरवाजा लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे ये लोगों ने मेरे को बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। हाँ, उसको निमंत्रण दिया, और बाबा तो कितनी बड़ी, उस समय कितना बाबा को कितना पुकारते बच्चे, कितने काम छोड़ करके आपके स्नेह प्यार के खातिर आपके पास आता है, लेकिन देखता है कि दरवाजे खिड़की इसकी बंद है। वो ये गया भी नहीं कहीं, गया होता तो लोग उठा करके स्मशान में लेके जाते, अंदर ही है, घर के अंदर ही बैठा है, लेकिन दरवाजे खिड़की
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोरे भगत, ओम शांति हो गया। फिर बाबा को तो कहीं पुकारते चला जाता है, फिर अचानक फिर नींद खुली, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। फिर बाबा देखते अच्छा फिर वापिस बुला रहे मुझे, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया, फिर चला। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं बैठो। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो इसीलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, बोल नहीं रहे कुछ। इसलिए बाबा से बोलो। कई फोटो को देखते देखते घड़ी की तरफ भी देखेंगे, अब कितना समय देखना है और इनको। कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा शायद इनको कहीं बाहर जाना है, कोई काम होगा, मैं आने का कारण डिस्टर्ब हो गए बार बार घड़ी। मैं जब कभी क्लास करता हूँ ना, माता धीरे से ऐसे घड़ी की तरफ देखते, मैं समझ गया इनकी अभी पूरा हो गया इसके कैपेसिटी। इसलिए योग में लगन में मगन होकर के बैठो। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहे कि भाई साहब मैं अमृत वाला उठता हूँ, लेकिन नहीं, कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे। मैंने कहा अंधेरे में आपका शरीर तो घर में है, गेट को ताला लगा हुआ है, रूम को भी ताला लगा हुआ है, और आपका तो शरीर तो ऊपर गया ही नहीं, आत्मा भी नहीं गई, केवल गया कौन? मन बुद्धि। उसको थोड़ी कोई भूत पकड़ेगा, तो अंधेरे से क्या मतलब है? एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर मेरे बेड पर पड़ा रहता है, इसलिए आवाज नहीं आता वहां तक। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। आप तो कई दूसरे लोग में जाते होंगे, परमधाम में थोड़ी जाते। कई तो क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से झुटका लगेगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ जहां बाबा के बच्चे हैं। बाबा तो निराकारी है, एक सेकंड में चक्कर लगाता रहता है। तो बाबा आता है घर में, आपके दिखाई पड़ता है? दिखता है? देखने के लिए होश चाहिए। जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, उसको कोई कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? राजा। इसी तरह हम भी निद्रा के नशे में होते हैं। उस समय बाबा आता है वरदाना का झोला लेके, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते हैं, अमृत पता नहीं क्या हालत होती। इसलिए होश में बैठो। मैं देखता हूँ कई बार मधुबन में बाबा मिलन में भाई बहने आते हैं डायमंड हॉल में योग लगाने के लिए। तो कभी कभी योग लगाते लगाते कई लोग ऐसे सोएंगे, लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में, उसका योग ही लगा पड़ा। अगर उसको थोड़े बोलते ना भाई आप जाकर के कमरे में सो जाओ और 10 मिनट अमृत वाला करके फिर निकलूंगा, अब उसको पता ही नहीं कि क्लास भी चालू होने वाला है अभी। ये है बेहोश स्थिति। जब ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में सोते थे तो कईयों को लगता था बाबा को उनके रूम में, तो कहते बाबा को हमको देखना है बाबा कैसे सोते। तो सिक्योरिटी वाला मना करता नहीं बाबा की नहीं हमको दे। तो कोई भी समझो कितना बजे भी जाए, बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। कितना बजे भी बाबा के नजदीक कोई बिना चप्पल पहन के बिल्कुल भी जाए तो बाबा को बिल्कुल लगता था आओ बच्चे। लेकिन हमारी हालत, हम ऐसे सो जाते, हमारी खटिया कोई उठा करके स्मशान में भी लेके जाए तो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए वाइब्रेशन, इसलिए अमृत वेला फाउंडेशन है सारे दिन का, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहले की बेला। जो सोने के पहले अच्छी अवस्था में सोता है, मुरली सुन करके अव्यक्तवाणी पढ़ के सोता है, दिनचर्या बाबा को सुना करके सोता है। क्योंकि सवेरे सवेरे कौन आता है? बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है?
आलस। और आलस दोस्त बन के आता है, क्या कहता है, सो जाओ, रात को मच्छर काटे थे, दिन में जॉब भी करना है, बीमार हो जाओगे, सो जाओ, बड़ा मीठा बोलता है आलस। और सुलाएगा, और जब सुलाएगा, जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक आया, कहते हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम है, तुम मेरे से लड़। उसको लगता है छोटा सा सैनिक मेरे से ये कर रहा है। अब वो लड़ते 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 क्या करते, पीछे पीछे उन्होंने क्या किया था, चक्र बना कर रखा था महारथियों ने, ऐसा करते करते चक्रों में फंसा दिया और बेमौत मार दिया। इसी तरह माया भी सवेरे सवेरे काम क्रोध के रूप में नहीं आती, एक आलस को भेजते हैं, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम कर देंगे। वो आएगा, बहुत मीठा से बोलता है, सो जाओ, तबियत खराब हो जाएगी, दोस्त बन के आता है, 4 दिन सुलाता है, फिर काम, फिर क्रोध, ये बड़े बड़े महारथी आकर के ऐसे मार देंगे। फिर क्योंकि बाबा ने मदद भी नहीं की, क्यों, आपने नियम का उल्लंघन किया। इसलिए उठते ही आलस का खून करो। जो सवेरे 4 बजे रजाई ओढ़ करके सोता है उसको गधाई मिल जाती है। 4 बजे गद्दे पर सोने वालों को गधाई। अगर रजाई चाहिए, उठते ही रजाई का त्याग करो। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। और दूसरा है क्लास के पहले योग। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? 6:30 बजे एक आएगा, फिर 6:45 बजे दूसरा आएगा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा। बहाने बनाएंगे, घर दूर है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा ना, मैं तो कई अमेरिका से आते हैं, बाबा कहते हैं अमेरिका दूर है, परम धाम दूर है। इसलिए हमें क्लास के पहले योग करने की आदत डालनी। खेती में धान डालते हैं, उसके पहले हल चलाया जाता है, हल चला करके बीज डालते हैं। इसी तरह मुरली सुनने से पूर्व आधा घंटा में योग जरूर करना है, और तब जाकर के वो धारणा में आता है। एक कोई पता नहीं, कोई एक शहर में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, वहां 6:30 से 6:30 योग चलता है, 6:30 से 7:15 7:30 तक मुरली चलते हैं। तो मैं जब गया 6 बजे जब गया तो पूरा क्लास फुल। तो मैंने कहा शायद भेजी, आज शायद मैं आने वाला था इसीलिए सब लोग आए। नहीं कहते, हमारा नियम है 6 बजे के बाद जो आता है उसके लिए गेट बंद हो जाता हॉल का, उसके बाद वो इंटर नहीं कर सकेगा अंदर। जिसको सुनना है फिर नीचे माइक लगा रहता है, वो सुन के जाते। क्लास में अलाउ नहीं है ऐसे लोगों को। कितना चलिए प्रिंसेस का कॉलेज है, कुछ नियम संयम चाहिए। मुझे याद है हमारे स्कूल में जो बच्चे प्रेयर नहीं करते, टीचर उसकी अलग से बुला करके इतनी पिटाई करती थी, इसीलिए सारे बच्चे प्रेयर के समय जरूर आते थे। तो हमारा प्रिंसिपल भी देखता है चक्कर लगा करके, या तो अभी तो दौड़ रहा है, प्रेयर तो पूरी हो गई, अभी तो पिटाई नहीं करेगा, सारे याद दिलाएगा दिन। उस समय जब योग चलता था तुम रास्ते में चल रहे थे, सब वो याद दिलाएगा। इसीलिए हमें एक्यूरेट क्लास के पहले कौन आता है, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। इसीलिए और सेंटर का वायुमंडल तब बनता है जब संगठन में योग करते हैं। लकड़ियां जल रहे हैं, ये गीली लकड़ी में डाल दो, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्लास के पहले योग का बड़ा महत्व है। और क्लास के पहले जो योग करता है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा वो आपको क्लियर आएगा। और केवल सीधा आएगा, मुरली सुनेंगे, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ा अच्छा थी, वरदान बता बहुत अच्छा था, क्या था, बहुत अच्छा था, दिमाग से खिसक गया क्योंकि योग ने किया। इसीलिए योग करना जरूरी है। और तीसरी बात है रोज मुरली सुनना। कहां? ऑनलाइन वाली नहीं, सेंटर पर। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते, कहाँ है ऑनलाइन में गणेश जी निकालेंगे, वही आरती करेंगे, वही क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, घंटी बज जाएगी, क्लिक करेंगे, लड्डू भी चढ़ जाएगा। और क्लिक वाले लड्डू से तो खुशबू भी नहीं आएगी। इसलिए एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, तो त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं अपने आप आगे चल करके करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया है, ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए?
त्रेता युग वाले बोले तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहां आकर के पढ़ना है। भले वो भी सुनो, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन लगा, स्कूल में जा करके जब भी सवेरे शाम टाइम मिलता है ट्यूशन लगाते हैं, इसीलिए एज ट्यूशन। और इसमें से हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब से कोई भी सामने आए क्लास नहीं सुनना, जो आपके प्रॉब्लम्स है। जैसे बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ही ट्यूशन लगाते हैं। इसलिए हमें जो टॉपिक आपको नहीं समझते और कोई भी क्लास नहीं सुनो, आजकल यूट्यूब में भी ऐसे उल्टे मत देने वाले बहुत है। अब भटक सकते हैं। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, तो कभी नहीं सोचते थे ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा। लॉकडाउन हो गया, प्रॉब्लम आ गए, ऑनलाइन चालू हो गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ठीक हो गया, और जिनको उसकी आदत लग गई कहीं कहीं आना ही बंद कर दिया। और हमारे संस्कार तो बदले हैं, थोड़ी खत्म नहीं हुए, संस्कार अंदर है। उस संस्कार को अगर थोड़ा मोबाइल से, टीवी से कोई थोड़ा वायुमंडल मिल जाएगा, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए कई कुमारों ने शादी की, कुमारी कई माताएं विज्ञान से चली गई, कई ऐसा हुआ है। इसलिए इससे बच करके रहना। 8 बजे तक हमें मुरली, अमृतवेला क्लास के पहले योग मुरली सुन करके फिर मोबाइल को टच करो। अगर आप शक्तिशाली हैं तो मोबाइल की कोई निगेटिव बातें प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए 3 चीजें, एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 दिया ही नहीं। कहता है तुम्हारा गुरु कौन है? कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो उसको पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। तो मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, एक पुतला बनाया था, कहा कि ये देखो आप मेरे गुरु हैं। उसको नंबर 1 फिर भी नहीं दिया। क्यों? उसने पुतले के सामने सिखाता, और अर्जुन कहां सिखाता? सम्मुख सिखाता। इसी तरह पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथियों की क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना हमें यहां आना है, यहां से आपकी हाजिरी लगती। इसलिए ये 3 चीजें जरूर करनी है। कई कहते नहीं भाई जी रिक्शा का खर्चा करना पड़ता है, उतना ही हम भंडारे में वगैरह डालेंगे, रिक्शा का खर्चा करेंगे, लेकिन मिलेगा कितना? आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितने बड़े बड़े, कई तो इस शहर से दूसरे शहर में अगर अच्छी स्कूल है वहां बस से जाते, वहां से बस से अगर लेके जाते। तो इसलिए हमें यहां आकर के पढ़ाई पढ़नी, और जो ये 3 चीजें करेगा उसको व्यर्थ कभी भी संकल्प भी नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें ब्राह्मणों को बहुत जरूरी, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा ये 3 चीजें जो करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 3 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखते, छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहता आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजे। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? दोष किसका है? खुद का। इसी तरह जिस दिन अमृतवेला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, तो हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है रोज? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे, घर की खिड़की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई रोज खिड़की, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई,
बहनों ने कहा रे क्या बात है, कल इतनी अच्छी बटी थी, तुम लोग कहाँ थे? कहते भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन अपने घर में रहकर खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कई बार हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। चलो 2 मिनट। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। अगर संकल्पों को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को, अर्थात 3 बातें, अमृतवेला, क्लास के पहले होगा मुरली। चौथी बात है, मैं और ये 2 ही शॉर्ट में बातें सुना करके पूरा करता हूं। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, ड्रामा को पसंद कर लो। तो सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? जिस पड़ोसी के साथ रहते हो, जिस गली में रहते हो, जो जिस शहरी में रहते हो, ये सब पसंद आए? क्या कहते, या कहीं कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, शरीर भी बीमार होता है, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो, मुझे बहुत टेंशन में आना पड़ता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अगर एक्टर को पसंद है तो बदल भी सकता है। तो किसको किसको पसंद नहीं है बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा 1-2 को पसंद नहीं, अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। अगर ऐसा है तो पसंद नहीं, आप करेंगे क्या है, वहीं रहना है। तो अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, परिवार मिला, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ के बच्चे हम लोग। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ होगी? 4। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, जानवर की माँ भी बड़े बच्चे का बुरा नहीं करती थी, तो हमारी मनुष्य आत्माओं की माँ है, तो ये बुरा कैसी करेगी? और वैसे तो इन 4 माँ में से सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। मम्मा तो संगम युग में होते हैं, ब्रह्मा भी संगम युग में होता है, लौकिक माँ तो हर जन्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा चारों युग में गोद में लेके चलती। बच्चा अगर बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता तो माँ बार बार मुंह से निकालता, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। उसका पता है कड़वी लग रही है, लेकिन इसका कल्याण है। इसी तरह कईयों को अपना ड्रामा के कई सीन कड़वे अच्छे नहीं लगते, तो भी बाबा उसको रिपीट कराता है। क्यों? उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है, आप नहीं जानते, वो जानता है। इसीलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त। हमारे टोटल ज्ञान का सार है वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। मुझे लगता है लास्ट में मधुबनी में जो मुरलियां चली है अव्यक्त बाबा के दौरान 2 साल 2016 और 17 पूरी मुरलियां क्या चलती थी। गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी डाउन थी, फिर भी प्रोग्राम पहले से बने थे, इसीलिए भाई बहनों को ला करके, दादी को ला करके स्टेज पर बिठा देते थे। अव्यक्त आवाज निकालने की ताकत नहीं थी दादी में,
तो बाबा क्या करता था, गुलजार दादी की आवाज में ही मुरली चलाता था। और मुरली क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते आजकल बाबा ऐसी मुरली चला रहे, पहले कहाँ गहरी गहरी चली, लेकिन ये टोटल ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, आवाज नहीं निकला, वहां ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, वहां ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे, कोई आपको तंग करे क्या बोलेंगे, वहां ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई करे क्या बोलना है, अभी तो चुप हो गए। आप कहेंगे भाई जी वो शराब पी करके मारेंगे तो वाह कैसे निकलेगा, तो भी वाह, क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, देवी देवता के रूप में थे वो। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का शराबी अच्छा? हाँ, सतयुग वाला तो दिल्ली में रहता था और अभी बद्दी में रहता है, तो बद्दी वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है? हाँ, इसलिए बाबा को कहो कि बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, व्यर्थों से मुक्त। इसी पति के कारण मुझे कौन क्या मिला है। इसलिए हमें पति को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहो, विचारों को बदलो। इसलिए सतयुग में भी शरीर भी मिला था, कंचन काया शरीर था, उस शरीर से खुशबू आती थी। लेकिन क्या उन शरीरों को आंखों से भगवान को देखा? क्या उस शरीरों के कानों से भगवान के महावाक्य सुने थे? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का? और ये शरीर भले बुजुर्ग है, कैसा भी है, भगवान ने भगवान को देखा है, भगवान के महावाक्य सुने, इसलिए वाह मेरा शरीर वाह। बच्चे भी बहुत मिले सतयुग में भी, त्रेता में, लेकिन उन बच्चे का बाबा थोड़ी मिला है। पड़ोसनी भी बहुत मिली, इसलिए यही पड़ोसनी, यही बच्चे, सब कुछ संगम युग का हमारा अच्छा है। सोच को बदलो तो सब कुछ, इसलिए वाह व्यर्थों से मुक्त। जैसे कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, बाबा के रूम में जाते, बाबा ये मेरा ड्रामा का सीन कट कर दो ना, ड्रामा को बदल दो ना। बाबा कहते तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ, क्योंकि ड्रामा बाबा की कौन है? वो तुम्ही है। कहता है कई बच्चे बनते ना, बाबा अब द्वापर में क्यों नहीं नीचे आए, जब दुखी बने। बाबा कहते हैं मुझे ड्रामा ने नीचे बुलाया नहीं तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो देखो बाबा भी उस ड्रामा के अधीन है। जब तक ड्रामा नीचे नहीं बुलाएगी तब तक बाबा, तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद चाहिए। इसलिए ड्रामा के हर सीन को पसंद कर लो, तब निगेटिव से मुक्त बन जाएंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और संगम युग में वही भाग्य चले जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु तो तुम्हारे लिए जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए, वरदान दे दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है कौन याद आएगा? इसलिए बाबा कभी कभी बांधीली माताओं को मुरली में याद करता है। बांधीली माता का पद ऊंचा होता है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? और जितना दिल से बाबा याद आता है, पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते विघ्न समस्या कल्याणकारी। अभी भी पता कर सकते हैं आपका पद क्या हो सकता है। अगर आपने विघ्नों के पेपर पास के, बहुत पद ऊंचा है।
एक माता जी क्या करते हैं, रोज भगवान को गाली देते, भगवान कितना मुझे दुख दिया, मुझे कितना परेशानी आई, ये वो। भगवान एक दिन क्या होता है, उसके सामने आता है, कहते माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिटके पर लिख दो और उसी चिटके को क्या करना, गठरी में बांध देना और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ा बाहर टांग के आना। तुम्हारा दुख ज्यादा है ना, तुम्हारा टांग देना और क्या करना, गांव के बाहर बड़ का पेड़ा है, वहां और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है उसमें से एक निकाल के लेके आओ, क्योंकि दुख धाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, सारी अपने दुखों की सारी बातें लिखी, एक गठरी बनाई, गई गांव के बाहर बड़ के पेड़ को टांगी। लेकिन जब दूसरे का लाने के लिए सोचते तो उसको लगता है ये लो ये लो ये लो, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके गठरी उतारी, आने लगी। रास्ते में लगता है बस मेरा पति तंग करता है, सास भी थोड़ा झगड़ा करते हैं, बाकी तो सारा ठीक है। जिसका मैं लेके जा रही हूँ हो सकता है उसकी गरीबी होगी, हो सकता है उसका गांव कहाँ होगा, इसलिए मेरा ही ठीक है। गई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आते। हर एक के जीवन का दुख जानी पहचाना वाला है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आज आपके जीवन की जो प्रॉब्लम, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम जरूर होते हैं, इसलिए कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, वाह ड्रामा वाह 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 वाह। लास्ट की एक बात सुना करके पूरी, कितनी बातें हो गई? पहली बात कर्म गति को समझना, दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी रोज खिड़की को साफ करना, 3 बातें करना, और चौथी वह ड्रामा हुआ। और लास्ट की 5वीं बातें, अगर हमें संकल्प को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, ये बहुत बड़ी कला है। समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, चाहते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को जाते हैं, वही जाकर के वही खा क्या हो। अब ये बातें सुनते तुरंत पारा चढ़ जाएगा, इसलिए पहले से पक्के करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं, तो आपको भी बोलना शुरू करेगा कोई, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले आईने में, हाँ? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी उस क्लास में होते, उनको भी डायबिटीज है, कितना गुस्सा करते हैं, इनकी भी थोड़ी डायबिटीज कम हो जाती, बाबा इनको भी, वो बोल रहे आपको, लेकिन आप ऐसे दुआएं दे रहे, उसको फिर लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी और आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया उसके ऊपर। निगेटिव को किसी ने आपका परिचिंतन किया, पता चला इन्होंने मेरा परिचिंतन किया, तो क्या समझो, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन आप लोगों को छोड़ा ना, कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डबला बजाता है, एक जन गाता है और 2-4 जन सुनते हैं, उसके क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या। अगर आपका कोई परिचिंतन करता हुआ है ऐसी, वही व्यक्ति दोपहर में जब आपका मंदिर बनेगा, उसी शहर में उसको जन्म लेने पड़ेंगे 4-5 लोगों को, और कोई जिसने कहा वो है ऐसी, वो क्या कहेगा, ए देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाएगा, और जिन्होंने बीच में हाँ तो चल करता रहता है वो झांझ बजाएगा, और जिन्होंने सुना था भावना खराब की थी, वो अपना भजन सुन करके आपके लिए भावना अच्छी बनाएंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया, बाबा योग में बैठेंगे, बाबा को बाबा आज बहुत अच्छे अपने भजन मंडली भेजी थी, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा दोपहर में रोज भगत बनकर के पूजा करेगा। निगेटिव को पॉजिटिव, बुराई को भी अच्छाई में बदलना। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे भी बिठाया, गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है।
जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बाराती वालों को चाय पाने का प्रबंध करना और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मुझे जब ये लोगों ने लेके गए थे धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। और वो व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति को औसत समझ करके उसे सीख लेगा। इसलिए संकल्पों को बचाने के लिए 5 बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन 5 में से कोई भी बात को अप्लाई करेंगे आपके संकल्प शक्ति बच जाएगी। कर्मगति, कर्मगति की एक बहुत घटना सुंदर, मैं अभी कुछ दिन पहले का आर्टिकल में लिखा था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो जाकर के घूम के आता हूँ। गया, सारा दिन आगरा तो देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, करोड़ रुपए पड़े। तो अचानक उसको याद आई मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, बोले खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो बैग खोली तो बैग में जो पैसे दे करके उस गरीब पत्नी के नींद फिट गई। 1000 के, 500 के, करोड़ रुपए के बंडल थे। उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, क्योंकि बैग सिरानी थी। एक पत्थर लेकर के सीधा उसके सिर पे मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को, कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए। घर में देखा खून ही खून हुआ था। उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चे को ठीक करना है, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था वही पैसा लेने के लिए बच्चा। ये है ऊपर वाले का डंडा। ये क्यों सुनाया? आज हमने पैसा पैसा इकट्ठा किया और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ, हमने कभी होटल नहीं देखा, इधर उधर ये, और बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, और माँ बाप को टेंशन आ रही। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये हिसाब चुकता करने के बिना तो आज इस ज्ञान का अभाव के कारण हम कहते ये क्यों हो रहा है? कहते नहीं भाई जी, ये दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं? 1-2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। इसलिए वर्तमान की में जो प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का ये है। इसलिए कोई व्यक्ति का दोष नहीं, किसी परिस्थिति का दोष नहीं, जहां मेरे कर्म है वहां मुझे जाना पड़ता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, और जो पॉजिटिव है वो फरिश्ता है, जो पॉजिटिव है वो देवता बन सकता है। इसलिए कर्मगति दूसरा बताए जो हुआ, और हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने।
मंत्र वाली बात घटना सुनाई, दूसरे में, तीसरे में खिड़की को साफ करने वाली बात बताई, तीसरे में ड्रामा की बात बताई, चौथे में पांचवें में तुकाराम महाराज की घटना, जो निगेटिव को पॉजिटिव। और मैंने केवल सुनाए नहीं, मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम आए, हमने उसको भी पॉजिटिव बनाया। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया, मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, लौकिक में 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, रियल में बाप को सुना, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। तो 11 साल खेती में रहते थे। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक बच्चा रोज आता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जा रहा है। तो मैं एक दिन उसके पीछे पीछे गया, हमारे गांव आधा घंटा 20-25 मिनट जैसा दूर था, तो वहाँ बच्चे इकट्ठे होकर के एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो वहाँ एक टीचर आकर के सबको पढ़ा के जाता था। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, कहते तुम बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा मैं सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मेरी हाजिरी में नहीं लगाओ, मुझे केवल कक्कर सीखना है। मेरी लगन देख रहे कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया, कहा कि पहले को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो, हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने से पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबूल का गम निकालता था, बेचता था, पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और एक दिन आया, इसी ईमानदारी का फल मिला, उसी रद्दी के साथ ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से ज्ञान में आया। जब मैं पढ़ता था खाने के लिए कुछ भी नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाते थे, लेकिन गलत रास्ते में। एक दिन आया, आज मधुबन में कहाँ रखा है, जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है उसमें सेवा करता है। ये है ऊपर वाले की कमाल। उसके बाद फिर 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला चलती थी, वहां मैंने जाना शुरू किया। उसके बाद कुछ समय के बाद 1-2 साल के बाद मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। उन्होंने कहा कि तुम गरीब बच्चा, तुम वहां जाके करोगे क्या, मुझे मना किया। मैंने 6 महीना तक रात को जाग करके योग तपस्या की, ड्रामा ऐसा बना मैं मधुबन में पहुंच गया। उसके बाद 2 साल मधुबन में रहे। 2 साल के बाद गुलजार दादी मेरे को दिल्ली लेके गई, दिल्ली पांडुवन में। तो मुझे उस समय हिंदी भाषा नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। उसके बाद 10 साल वहां रहे। 10 साल के बाद फिर वापस मैं शांतिवन में आए। तो मैंने इस पीरियड में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन मैंने ज्ञान और योग के द्वारा पॉजिटिव बना करके उन प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। वही प्रॉब्लम मेरे को आगे बढ़ाने की निमित्त बने। 1-2 ही घटना मैं सुनाता हूँ। रात को जो दिल्ली में, तो एक 2 घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। तो जब दिल्ली में रहता था तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहता क्या कर रहे थे। मैंने कहा ज्ञान की बातें कुछ सुना रहे थे। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा शायद इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे फूलों के, समझता था माताएं बैठे, युद्ध बैठे, और 10 साल तक डेली आधा-पौन घंटा गमलों को ज्ञान सुनाता था। सुनाते सुनाते आज 11-12 हजार कॉलेज में, जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी तो आप लोग गमले तो नहीं बैठे ना, देखो आप लोगों को गमले के रूप में देखते थे, आज प्रैक्टिकल में आए। इतना ही नहीं, एक दिन मैं सोचे कि अगर हम किसी को क्लास कराते तो 100-200 लोग सुनते, लेकिन एक लेख छपेगा तो कितने लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक दिन क्या किया, एक लेख लिखा। रात को 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर उसको एक बार दोबारा लिखा, 4 बज गए। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा भी चाहिए तो मैं दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, गुस्से से फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। कहता तुम लेखक ने कभी नहीं बने, जाओ बोल दिया। अब कितना टेंशन, गुस्सा मारा, थप्पड़ मारना है, झगड़ा करना है। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इसमें कुछ कल्याण है। मैंने चुपचाप गया। तब से सोचा कि आज से फोटो कॉपी कभी नहीं करूंगा,
दोबारा बार बार 5 बार लिखूंगा उसको। तो 5 बार लिखने से एक लेख क्या हुआ, उसके अंदर करेक्शन होता गया और आज 40 मैगजीन में लिखता हूं। 40 मैगजीन में 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। और जो 4-4 बार लिखे थे वो भी यूज हो गए, कभी कन्नड़ा मैगजीन, कभी तमिल मैगजीन, कभी तेलुगु में, सब में भेजना शुरू कर दिया, सारा संभाल कर रखा। ये है, एक दिन किसी ने मेरे को कहा इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं इंग्लिश से इतना नहीं आती थी। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरे फोटो कहीं नेट पे कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारा फोटो नेट पे थोड़ी होते। तो मुझे, क्योंकि वो समय मैं किचन से लाल पीले कपड़े करके वैसे ही गया था, तो मेरे कपड़े देख करके कहता तुम किचन में से हवा करने वाले, तुम्हारे फोटो नेट पे। नेट नया नया शुरू हुआ था, तो मुझे मैंने सोचा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और मैंने दोपहर को सोने के बजाय सीखना शुरू किया। सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 7000 से ज्यादा क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग्स। आज मेरे 6-7 चैनल है, बीके भगवान भाई डालो 6-7 चैनल मिलेंगे, हर प्रकार का एडिटिंग कुछ भी सब कुछ डाल देते। तो ये है परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आई, उसे सीखते गए। इसलिए इतना ही नहीं, जब मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखता था तो शायद पड़ जाती थी। तो एक दिन टीचर ने मेरी डायरी को लेकर के दीवार पर फेंक दिया, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग सुधारो ना, स्कूल में नहीं हो। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग ऐसा बनाऊंगा लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे का से क लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। आज 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, मधुबन में 25 साल तक लगभग 20-30 बोर्ड लिखने की सेवा की। अभी भी शायद मेरा वो बैग में पड़ा होगा राइटिंग है वो। हाँ, तो देखो परिस्थितियां क्या बनाई, पॉजिटिव बनाई। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके क्या बनाई, सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बना। मंत्राएं आई, लेकिन मंत्राओं का धन्यवाद। जल्दी बोतली में तुरंत ही आप देखो ये सब ये आज की मुरली लिखी है, सुनते हुए लिखता रहता हूँ। इस तरह से ऐसे अलग अलग रोज कोई ना कोई मुरली लिखते रहते हैं। मटका बना करके कोई मना, व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थिति आती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना कड़वी चीजें खाना पसंद करो, हेल्दी बन जाएगी। जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। आज मेरी एक एक बातों ने क्या क्या, गरीबी ना होती तो यहाँ ना आता। तो हर बात में कल्याण ही कल्याण। इसलिए मैंने ड्रामा की बात या ऐसा नहीं बोला, लेकिन इन सब में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहो, आप सफल बन सकते हैं। पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति को भी एक अवसर बना करके उसको आगे बढ़ सकता है। मैं परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, लेक्चरर बनाया। इन टीचरों का धन्यवाद। इसलिए बाबा कहते हैं निंदक नीरे, संत कबीर ने निंदक नीरे राखी है। निंदा करने वाला हमारा असली मित्र है। जो मुझे निंदा करता है, मैं उसके पास डेली जाकर के सुनता हूँ क्या क्या बोलता है और उसमें परिवर्तन करना। इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनने की आवश्यकता है, और उसके लिए 5 बातें जो मैंने भी अपने जीवन में की सुनाई। ठीक है, ओम शांति। अभी कल सवेरे भी आएंगे। कल सवेरे की जो क्लास होगी, भविष्य में हम राजाई का पद कैसे प्राप्त करें, राजा कैसे बने, क्योंकि ये पढ़ाई का, और इतना ही नहीं, हमारे परिवर्तन का आधार क्या है उसके बारे में कल सवेरे करेंगे जो आएंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान भाई जी, आप हम सभी